प्रवचन सारजी ग्रंथ में ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मद्रव्य अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत स्वभावात्मक है। एक ही समय में सर्वगुण आत्मा के अंदर है। क्रिया ने भी आत्मा में है, ज्ञान ने भी आत्मा में है। क्रिया पक्ष से अनंत क्रियात्मक द्रव्य को हम देखते हैं। ज्ञान पक्ष से ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखते हैं। जो जो क्रिया है वह ज्ञान के साथ है, जो जो ज्ञान है वह क्रिया के साथ है। क्रिया शून्य, ज्ञान अकिंचित कर। मोक्ष मार्ग में ज्ञान शून्य, क्रिया अकिंचित कर। मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर शब्द का अर्थ है कुछ भी नहीं कर सकता। अकिंचित कर शब्द का अर्थ है कुछ भी नहीं कर सकता। क्रिया और ज्ञान युगपत होते हैं तभी ज्ञानी कार्य की सिद्धि है। क्रिया ज्ञान के साथ इन सबके साथ में मूल बैठा है, उसका नाम है श्रद्धान, विश्वास, प्रतीति। विश्वास के साथ क्रिया, विश्वास के साथ ज्ञान, जो होगा वही बनेगा मोक्ष मार्ग। जो सूत्र के रूप में देखेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग। अब यहाँ क्रिया ने से अमृतचंद स्वामी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देके सूत्रपात कर रहे हैं। क्रिया नैना स्थाणु पुरुष स्थाणु भिन्न मूर्धत दृष्टि लब्ध निधान अंधवत अनुष्ठान प्रधान साध्य सिद्धि। क्रिया ने से एक अंध पुरुष मार्ग में जा रहा था। अंधे पुरुष को मार्ग में चलते चलते स्थाणु भिन्न मूर्धन, एक स्थाणु ठूंठ गड़ा हुआ था, उस ठूंठ में ठोकर लग गई। ठोकर लगने से स्थाणु भिन्न जमीन से उखड़ गया। जब जमीन से स्थाणु उखड़ता है उस साथ में स्थाणु के ठोकर लगने से अंध पुरुष का मस्तक भी फूट गया। स्थाणु भी टूट गया, उखड़ गया, और पुरुष का मस्तक भी फूट गया। परंतु नेत्र में ज्योति आ गई। नेत्र में ज्योति आ गई और जो जमीन में ठूंठ गड़ा था उसके नीचे खजाना था। जैसे ठूंठ उखड़ता है उसे खजाना भी मिल गया। तो ठूंठ के उखड़ने की क्रिया से, ठूंठ के स्थाणु के उखड़ने की क्रिया से उस पुरुष को खजाना मिल गया, निधि मिल गई। तो जिस प्रकार से ठूंठ की उखड़ने की क्रिया से अंधे पुरुष को निधि मिल गई, उसी प्रकार से मित्र
क्रिया के अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान के प्रधानता से इस आत्मा के लिए जैसे रक्त के सिर के फूटने से, दूषित रक्त निकल जाने से उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, इसी प्रकार से ज्ञानियों क्रिया के अनुष्ठान से इस जीव के आत्मा के विकारों का अभाव होने से, आत्मा के विकारों का अभाव होने से ये जीव सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रधानता क्रिया की, क्रिया ने कह है ठूंठ के उखड़ने से, पुरुष के रक्त बाहर निकलने से, निधि के मिलने से जैसे ज्योति प्रकट हो गई है, संपदा प्राप्त हो गई, ये क्रिया प्रधान है। परंतु इस क्रिया में ज्ञान था, इस क्रिया में ज्ञान था। ज्ञान के बिना क्रिया ने काम नहीं किया। रक्त निकला, ठूंठ उखड़ा, ठोकर लगी, धन मिला, ज्योति आई, इसे जाना कि नहीं, इसे जाना कि नहीं, जाना कि नहीं, जाना। जो जाना है, जो समझा है, वही ज्ञान है। बराबर। जो जीव यूं कहता है क्रिया से कुछ नहीं होता, उन्हें किसी भी विषय का बोध नहीं है। लोक व्यवहार से भी वे दूर चले गए और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से भी दूर चले गए। क्रिया के बिना तुम चलोगे कैसे? क्रियावती शक्ति से सिद्ध भगवान में श्रद्धालय पहुंचते हैं। क्रियावती शक्ति से आप यहां तक आए हो, एक क्रियावती शक्ति है और एक क्रिया करने की क्रिया, करने की क्रिया। यदि आपने एक पैर से दूसरे पैर को आगे बढ़ाया है तो विजय भैया निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, जो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग शब्द है वो क्रिया है कि निष्क्रियता है? प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग आगमों में जो कहा गया है प्रवृत्तिमान निवृत्तिमान, प्रवृत्तिमान निवृत्तिमान, जो प्रवृत्ति है वह भी क्रिया है और निवृत्ति है वह भी क्रिया है। प्रवृत्ति भी क्रिया है, निवृत्ति भी क्रिया है। एक स्थान से हटना, चक्रेश भाई, एक स्थान से हटना, एक स्थान से हटना निवृत्ति और दूसरे स्थान पहुंचना प्रवृत्ति। यदि जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों से हटता है, एक हुआ क्या? निवृत्ति। इन 5 पापों से हटे बिना क्या मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है? व्यवहार से पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, इन 5 पापों से भिन्न हुए बिना क्या मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा? हे जीव, यदि आपको महाराज श्री सम्यक दर्शन तो होगा। हे मित्र, सम्यक दर्शन जहां होगा
वहां पर भी प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये प्रवृत्ति है। ये क्या है? प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में अनुकंपा शब्द आया है। जो अनुकंपा है वो दया है, जो दया है वो अहिंसा की क्रिया है। श्रद्धा विराजी हो, श्रद्धा विराजी हो, विवेक न हो, ये हो नहीं सकता। सभी तटस्थ भाव सुनना। ये प्रातः की सभा नहीं है, ये मध्याह्न की सभा है। श्रद्धान हो और विवेक शून्य है तो सम्यक श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान है, विवेक है, श्रद्धान है, विवेक है तो श्रद्धान है। विवेक शब्द जो है गहराइयों से भरा हुआ शब्द है। प्रथम गुणस्थान से विवेक प्रारंभ होता है 14वें गुणस्थान तक। बोलो ज्ञानी। प्रथम गुणस्थान से प्रारंभ होता है विवेक। विवेक जो है क्रिया नय ज्ञान नय से सना होता है। विवेक जो है क्रिया नय ज्ञान नय से सना होता है। आइए, प्रथम गुणस्थान से विवेक प्रारंभ होता है। दृष्टि का विवेक, बोध का विवेक, वृत्ति का विवेक। दृष्टि का विवेक, बोध का विवेक, वृत्ति का विवेक। तीन शब्द सुने ना आपने? क्या क्या? दृष्टि का विवेक, बोध का विवेक, वृत्ति का विवेक। ये तीन विवेक होंगे एक साथ। तीन अवस्था एक साथ होंगी और संज्ञा होगी विवेक समुदाय। हर प्राचाजी, हर बहिड़ा, औला, त्रिफला, चूर्ण एक। हर बहिड़ा, औला, त्रिफला, चूर्ण एक। हे जीव, हे जीव, जो जो मोक्ष मार्ग शब्द को मानते हैं, बस मेरा इतना सा प्रश्न है, हाँ ना में उत्तर दो, फिर मैं आगे चलूं। विजय भैया, क्या आपके कोष में मोक्ष मार्ग है? पक्का 100%? वीरेंद्र पंडित जी, मुमुक्षु, आपके कोष में मोक्ष मार्ग शब्द है? पक्का? शकुंचन पंडित जी, मित्र शिवपुरी, ज्ञानी, आपके कोष में मोक्ष मार्ग है? जिन जिन के कोष में मोक्ष मार्ग है वे नियम से नियम से नियम से क्रिया नय ज्ञान नय को एक साथ स्वीकार करेंगे। और जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है वे क्रिया ज्ञान नय दोनों से शून्य है। क्या हुआ? जिनके पास मोक्ष मार्ग है वह क्रिया नय नियम से विराजमान है।
दृष्टि का विवेक। पहला विवेक दृष्टि का विवेक। आस्था कहाँ रखना है मुझे, विश्वास कहाँ रखना मुझे, दृष्टि का विवेक। अंतरंग की क्रिया। आप भूल तो नहीं गए जब आपसे कहा था समय सारवी चरणानुयोग? बता सकते कब कहा था? परसों। समय सार भी चरणानुयोग। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जैसे कि चींटी को देख के चलना, इसका विघात न हो जाए, ये वृत्ति का चरणानुयोग। हे जीव, हे जीव, जैसे तू चींटी का विघात न हो जाए, तुझे हिंसा का पाप लग जाएगा। अरे बालक सुन, ठीक से बैठ। चींटी की हिंसा न हो जाए, तुझे पाप लग जाएगा। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, तेरी श्रद्धा विपरीत मार्ग में ना चली जाए, तुझे मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा। यदि भदौरिया जी ज्ञान नहीं है तो चलेगा, अल्प ज्ञान से भी मोक्ष हो जाएगा। पर हे मित्र, श्रद्धान विपरीत हो गया तो बहु ज्ञान भी मोक्ष नहीं दिला पाएगा। तत्व का निर्णय समीचीन होना चाहिए। हिंसा जन्य क्रिया, भाई हिलना मत चक्रेश भाई, हिंसा जन्य क्रिया में लिप्त पुरुष है, उस व्यक्ति से ज्यादा डर नहीं है। क्रूरता जो देह की है, इसे भारत स्वीकारता नहीं है। क्रूरता देह की है, क्रूरता द्रव्य की है, उसे दुनिया कहती पापी है, उससे डर नहीं है।